देखो, इस धरती पर संत आते हैं, महात्मा आते हैं, हर तरह की तकलीफ़ों को दूर करते हैं। और पहले तो वो दुनिया की जो तकलीफ़ है कर्मों के अनुसार आती है। अच्छा बुरा जो आदमी करता है उसकी सज़ा जो शरीर से मिलती है उसको कटवाने का उपाय बताते हैं। क्योंकि भजन ध्यान किससे होता है? इस शरीर से ही होता है। जीवात्मा का कल्याण किससे होता है? इसी शरीर के द्वारा ही होता है। जीवात्माएं तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं सब में हैं, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे ज़मीन पर चलने वाले पशु हों, पक्षी हों, चाहे जल में रहने वाले जीव हों, मनुष्य हो, गाय बैल भैंस हो, आसमान में उड़ने वाले तोता मैना हो, सब में जीवात्मा रहती है। लेकिन जीवात्मा के मुक्ति मोक्ष का रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर में ही होता है। तो इसको स्वस्थ रखना जरूरी होता है। कोई बीमार रहेगा क्या भजन कर पाएगा? दुखी रहेगा तो क्या दुख, मतलब यह है कि दुख में सुमरन कर पाएगा, भजन कर पाएगा, क्या नाम की कमाई कर पाएगा? तो ये जो शरीर का कष्ट है इसको दूर करना जरूरी होता है। अब जो लोग शरीर के कष्ट को दूर करने का तरीका महात्माओं से सीख जाते हैं और उनके बताए अनुसार करते हैं तो उनके कष्ट में, तकलीफ़ में कमी आ जाती है। कुछ समय के बाद वो तकलीफ़ जो कर्मों की मिलती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो भजन में ही लग जाता है, ध्यान में, सुमिरन में ही लग जाता है। तो सबसे प्रमुख चीज़ ये याद रखने वाली चीज़ होती है कि भाई जो बताया जाता है दुनिया की तकलीफ़ों को दूर करने का, वो उपाय हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो तकलीफ़ों से छुटकारा मिल नहीं सकता है ये, क्योंकि ये दुखों का संसार है, यहाँ कोई सुखी है नहीं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इच्छा लेकर के गए थे उस इच्छा की पूर्ति कैसे हो, क्योंकि तरह तरह की इच्छाएं लेकर के महात्माओं के पास लोग आते हैं। कोई तकलीफ जो शरीर का होता है उसको दूर कराने के उद्देश्य से इच्छा से आता है। कोई धन दौलत की इच्छा रखता है, कोई पद प्रतिष्ठा की इच्छा रखता है, कोई अपने आत्मा की मुक्ति का उपाय लेने के लिए आता है, मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। तो कहा गया है कि संतों के पास सब कुछ होता है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जगमही, जैसे कहा गया। जो कर्म नहीं करता है उसको वो चीज़ नहीं मिलती है। अब ये है, यह भूल और भ्रम का संसार है। यहाँ आदमी भूल और भ्रम में पड़ जाता है। देखो, भूलने की आदत होती है आदमी की। वैसे जो मरीज होते हैं, शुगर जैसी बीमारी के मरीज होते हैं, वो तो बहुत जल्दी भूलते हैं। लेकिन ऐसे भी स्वस्थ आदमी अगर है तो उसके भी भूलने की आदत होती है। शाम को सोया, रात को सोया, दिन में जो घटना घटी, कोई बात हुई, सोने से पहले तो बराबर याद रहती है, लेकिन सुबह जब उठता है तो वो भूल जाती है। 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद भूल जाता है वो। तो भूलने की तो आदत होती है। ये भूल और भ्रम का देश ही कहा गया। भूल और भ्रम का पर्दा ही सबसे पहले जन्म लेते समय माया ने डाला। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो याद रखी जाती हैं, और जब वो चीज़ें याद कर ली जाती हैं तब आप ये समझो जीने में, जीते हुए मरने में
शरीर छोड़ करके जाने के बाद भी तकलीफ़ नहीं होती है, ना आत्मा को होती है ना शरीर को होता है। लेकिन जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है, और वो चीज़ जब उसको याद हो जाती है तो ज़िंदगी भर याद रहती है। ऐसे ही जब सत्संगों में जाया जाए तो कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं कि जो याद करने लायक हैं उनको याद कर लिया जाए। देखो, एक दिन मास्टर जी पढ़ाते हैं बच्चे को, फिर दूसरे दिन फिर बुलाते हैं, फिर उसको जब याद करा देते हैं। जैसे गिनती है, जीवन में हमेशा काम आती है। जैसे एक कहरा है, ये जो समझो कि अक्षर हैं, ये हमेशा काम आते हैं, तो इसको वो रटाते हैं, याद कराते हैं, इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि दो अक्षर को जोड़ेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आ करते रहो तो आदमी क्या समझेगा आ माने क्या होता है। लेकिन अगर उसको जोड़ दिया जाए आ और माँ तो आम हो जाएगा, तो आम का मतलब आदमी समझ जाएगा। तो ये चीज़ें शुरू में जैसे पढ़ाई जाती हैं, ऐसे ही बराबर जब सत्संगों में जीव आते रहते हैं तब कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं जीने की वो याद हो जाती हैं आदमी को। कहने का मतलब ये है कि बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए। देखो प्रेम, सत्संग सुनने की जब लत बन जाती थी तो बराबर लोग जाते थे आश्रमों पर संतों के यहाँ, क्योंकि साधन की साधन सुविधा नहीं थी, तो वहाँ सुनने के लिए जाया करते थे। लेकिन अब तो बहुत सारे साधन हो गए। अब तो आप ये देखो कि जो है टीवी है और आप समझो यूट्यूब है और क्या क्या ये सब चल गया, और उसमें भी सत्संग सुनने को मिल जाता है। आप देखो ये किताबें हैं छप जाती हैं, उसमें सब लिखा हुआ रहता है। तो बराबर सत्संगों की सुनने की देखने की आदत डालनी चाहिए। और रूबरू सत्संग जब सुनने को मौका मिले, आमने सामने जब सुनने को मौका मिले तो उसमें भी चूकना नहीं चाहिए। और जब सत्संग सुनेगा आदमी, सत्संग जल जब कोई पावे, मैला ये सब कट जावे। अंतरात्मा में जो कर्म जमे हैं, जो जीवात्मा के ऊपर जो मैल जमा है, वो सत्संग के द्वारा ही धुलती है। और जब जीवात्मा निर्मल होती है तब ये अपने रूप को देख पाती है, समझ पाती है। निर्खय रूप हंस वो अपना, फिर ये अपने रूप को ये समझती है जीवात्मा कि मैं कौन हूँ और यहाँ आकर के मैं कैसे फंस गई हूँ और किस तरह से मैं प्रभु के अंश प्रभु के पास पहुँच पाऊँगी, तब इसको जानकारी होती है। प्रेमियों, जैसा मैंने बताया कि शरीर अगर स्वस्थ है और शरीर अगर चल रहा है तो आप ये समझो भजन ध्यान सुमिरन आप कर सकते हो। तो इसको भी चलाने का उपाय करते रहना चाहिए, लेकिन उसी में नहीं फंसे रहना चाहिए। उसी में अगर फंसे रह जाओगे तो ये जीवन लीला एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और जब श्वासों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी तो शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, और जब ये गिर जाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ दुनिया की इस शरीर को खाली कराने में यानी मरने में बचा नहीं पाएगी, क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस शरीर को सबको खाली करना पड़ता है। जीने का समय मिला हुआ है, इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत रहती है कि भाई कुछ ही समय के लिए हमको जीने का समय है और ये जीना हमारा ख़त्म हो जाएगा एक दिन, और शरीर या धड़ाम से गिर जाएगा और जीवात्मा निकल जाएगी। ऊपर से देखेगी कि देखो ये पिंजरा खाली पड़ा हुआ है। जैसे किसी पिंजरे में तोता बंद हो और उससे वो निकल जाए तो पेड़ पर बैठ करके देखता रहता है, देखो इसी में हम बंद थे और ये पिंजरा देखो यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे
ऐसे ही ये पिंजरा है। ये टोटा जब बोलने वाली शक्ति जिसको जीवात्मा कहा गया, जब ये निकल जाएगी तब इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए मौत से डरते रहो दिन रात। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। परमार्थियों को जो परमार्थ का लाभ चाहते हैं, परमार्थी काम दुनिया में करना चाहते हैं, उनको हमेशा मौत को याद रखना चाहिए। देखो, मान लो आज कोई जिंदा है और कुछ करना चाहता है, चाहे अपने लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, और उसने कहा कल करेंगे, तो कल किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन कल का वादा कर लेता है। इसीलिए कहा गया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो है बहुत करोगे कर। तो समझो पल भर में प्रलय हो जाता है, पल भर में अनेक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये परिवर्तन का संसार है, यहाँ बदलाव हमेशा होता रहता है। इसलिए समय बदल जाए क्या कर पाएगा आदमी। तो चाहे जीवों की रक्षा करने का काम हो, चाहे मनुष्य के लिए कुछ शरीर काम में आ जाए, धन दौलत काम में आ जाए, जो पद प्रतिष्ठा का पावर है वो दूसरों के काम आ जाए, और चाहे अपने आत्मा का कल्याण का काम हो, इसमें आप समझो देर नहीं करना चाहिए। इसके लिए बराबर प्रयास करते रहना चाहिए, समय निकालते रहना चाहिए। प्रेमियों, संतों का यह देश है, और संत यहाँ पर जब आए तो तरह तरह से जीवों को समझाया, तरह तरह का उदाहरण दिया। आपको समझने की ज़रूरत है कि देखो, जैसे कछुआ होता है, कछुआ जिसको कहते हो, पानी में रहता है, पानी जब सूख जाता है, कीचड़ रहता है, तो कीचड़ में अंदर घुस जाता है, जगह बना लेता है। खाता क्या है? कीड़ों को खाता है, उसका आहार है, भोजन है। भगवान ने सबके लिए आहार दिया है। अब यह है कि जीव जब फंस जाता है, 84 में चला जाता है, मनुष्य शरीर पाने के बाद, मतलब शरीर का न समझ करके, और समझो कि खाने पीने मौज मस्ती में ही लगा रह जाता है, तो सज़ा मिल जाती है, 84 में जाना पड़ता है। तो ये सब जो कीड़े मकोड़े हैं, ये सब 84 लाख योनियों में हैं। इनमें यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, यही बंद की जाती है। तो बंद कर दी गई किसमें? कछुआ में। अब वो जब भूख लगता है तो क्या करता है? ऐसा मुँह निकालता है और अपना खा करके, और फिर एकदम मुँह अंदर कर लेता है, सिमट जाता है एकदम, पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर पैर भी है, मुंह भी है, नाक आँख कान भी है, और रहता सब है। उसके ऊपर वो जो लगा रहता है, क्या लगा रहता है? कवच। कवच किसको कहते हैं? आप राजस्थान के हो, खूब लड़ाइयाँ हुई हैं। राजा लोग इसी में अपनी शान समझते थे, मार लो, काट लो, हमला कर लो, लूट लो, पाट लो। सोचो, तमाम लूटा पाटा हीरा मोती जवाहरात रखा खजाने में, लेकिन कुछ लेकर गए? क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। कुछ नहीं लेकर गए, लेकिन लड़ाइयाँ खूब लड़े। तो उस समय पर तीर और तीर तलवार की लड़ाई होती थी, धनुष बाण की लड़ाई होती थी। तो उससे बचने के लिए लोग क्या पहनते थे? बख्तर बंद कवच जिसको कहते हैं, लोहे की कोट, कि जिससे तीर तलवार का असर उस पर न पड़े और उनके शरीर की बचत हो जाए, रक्षा हो जाए। तो इसी तरह से कुदरत ने कछुआ के ऊपर एक तरह से मोटा खाल लगा दिया है, जो कवच का काम करता है। उसको अगर कोई पीटे भी तो मरता नहीं है वो, उसको महसूस तो होता है, क्योंकि शरीर से वो चिपका हुआ रहता है। जैसे ये खाल चिपका हुआ है किससे? हड्डियों से, नसों से,
अब किसी की खाल पतली होती है, किसी की मोटी होती है, तो खाल के ऊपर असर करोगे तो असर तो होगा, दर्द तो होगा। लेकिन यह है कि जिसकी मुलायम खाल होती है, जैसे बच्चे की, हल्का फुल्का भी खरोच लग गया तो खून निकल आता है। और जो बराबर समझो कि मेहनत करते हैं, मजबूत रखते हैं अपने खाल को, हड्डियों को, उनके ऊपर कम असर होता है। तो असर तो होता है उसके ऊपर, लेकिन वो मरता नहीं है। तो उसके जो शिकारी होते हैं क्या करते हैं, वो ऐसा त्रिशूल टाइप का बनाते हैं और वो ऐसे 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 ज़मीन में मारते हैं। और फिर जब वो फट जाता है उसका खाल, अंदर जब शरीर में प्रवेश वो चीज़ कर जाती है, तब वो ख़त्म होता है, मरता है। तो वो अपने को कहने का मतलब ये कि समेट लेता है। इसी तरह से आपको भी जो लोग बजनानंदी हो, जो परमार्थी लोग हो, अपने को समेट करके रखना है। आप देखो प्रेमियों, प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ है। कहते हो भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। आपको प्रयास करना है, आपको कोशिश करना है, आपके मान सम्मान में, इज्जत में भी कमी ना आवे, आपके धन दौलत में, खाने पहनने के लिए जो ज़रूरत है उसके लिए धन दौलत किसी चीज़ की कमी ना आवे, घर मकान भी रहने के लिए रहे और शरीर को चलाने के लिए भोजन भी मिल जाए। इसके लिए तो आप प्रयास करते रहो, लेकिन सिमटाव करो कछुआ की तरह से, इसका विस्तार न करो।